नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, क्योंकि सीट बहुत कम है और मल्टीपल क्वेरीज कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट को मैंने पढ़ा तो यही दिखा, और मुझे पर्सनल डीएम्स जो आ रहे हैं उसमें भी कुछ इसी चीज़ का जिक्र होता है कि भैया ऐसा बात है ना कि सीएससी का सीट बहुत कम है। ओके, लेकिन सीएससी का क्रेज जो आजकल है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और जिसकी वजह से सीट कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात है, ये जो इकोनॉमिक्स का टर्म आता है डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट तो ऐसे भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि कम रैंक, जिसका अच्छा रैंक है उसको मिलने वाली है, और जिसका अच्छा रैंक है नहीं उसको नहीं मिलने वाली है। ये फैक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई CSE, वाई पीपल्स आई मीन वांट टू टेक CSE। देखो, मार्केट में फ्री में जॉब नहीं मिलती है, ये फैक्ट है। फ्री में जॉब कहीं पे भी नहीं मिलती है। यू हैव टू पे सम अटेंशन, यू हैव टू पे सम एफर्ट टू गेट सम स्टैंडर्ड जॉब। ओके, एंड एनी काइंड ऑफ जॉब यू नीड टू पे सम एफर्ट। ओके, एंड एफर्ट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू दैट जॉब आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि CSE के अंदर जो जॉब का मार्केट है वो CSE से का नहीं है। आप सिंपली कह सकते हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हो या फिर IT सेक्टर को। IT सेक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि जो IT ब्रांच से बीटेक किया है वो जाएगा। IT सेक्टर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर होता है, जिसमें ओवरऑल सारे ब्रांच के बच्चे आ सकते हैं विद अ सर्टेन स्किल। इफ़ यू हैव अ सर्टेन स्किल, सर्टेन काइंड ऑफ स्किल, वट एवर स्किल, आपको पता है स्किल क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास वो सेट ऑफ स्किल है तो आप इंटर कर सकते हैं। नो मैटर कि आप कंप्यूटर साइंस से हैं या नहीं है, आप मैकेनिकल से है या नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल से है, किसी भी ब्रांच से है, नो मैटर। बट क्या होता है, दो ब्रांच को थोड़ा सा एज मिलता है, मतलब 3 ब्रांच की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, इन 3 ब्रांच को थोड़ा सा एज मिलता है IT सेक्टर में। इसका मतलब एज मिलने का क्या मतलब है, कोई भी फॉर्म आएगा ऐसे उस फॉर्म में जो होता है मैक्सिमम मतलब 80% फॉर्म जो IT सेक्टर में निकलते हैं उसमें ग्रेजुएट लिखा हुआ रहता है। मतलब आपके पास आपका बीटेक ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी ब्रांच से आप बीटेक ग्रेजुएट होना चाहिए। बीटेक मैंडेटरी होता है। बीटेक ग्रेजुएट विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटाइल, मतलब 70% आपका रैंक होना चाहिए ओवरऑल। आप बीटेक ग्रेजुएट होना चाहिए विद द किसी भी स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। 20 to 30% ऐसे जॉब आते हैं जो स्पेसिफाई करता है कि आप कंप्यूटर साइंस या EC या फिर IT से होना चाहिए। लेकिन 70% 80% जो होता है वो जनरल होता है, उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है विथ अ सर्टेन स्किल सेट आपके पास होनी चाहिए। वो स्किल सेट सबको पता है कि वो स्किल सेट प्रोग्रामिंग का स्किल सेट होता है, वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का स्किल सेट होता है, वो नेटवर्क का स्किल सेट होता है, वो उसके बाद सिक्योरिटी का स्किल सेट होता है। इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब सर्टेन सेक्टर है। सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बहुत अच्छा कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत चीज़ें, थोड़ा कम भी कोडिंग आती है। स्किल मैटर करता है कि आपके पास लर्निंग कैपेसिटी कितनी है। नाउ ये तो यहाँ से इस पूरे पॉइंट से ये बात क्लियर होती है कि आपको अगर कोई और ब्रांच भी मिले तो यू कैन टेक। अगर आप डिप्लोमा सिविल कंप्यूटर साइंस से किए हैं, ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस आपको नहीं मिल रहा है, आप किसी और ब्रांच को लेके भी आप बीटेक कर सकते हो और IT सेक्टर में जा सकते हो। इसका मतलब IT सेक्टर में जाने के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपको कंप्यूटर साइंस से ही बीटेक होना है। किसी भी ब्रांच से आप बीटेक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखो, आपको सबसे पहले उस जॉब का इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा और अपने अंदर के इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि अगर ये दोनों मिसमैच कर जाएगा तो फिर आप वहाँ पे टिक नहीं सकते हो। मिसमैच करने का क्या मतलब होता है, देखो IT कल्चर का जो सबसे एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो हर स्टूडेंट को जो IT सेक्टर के बारे में सोचता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में सोचता है, उसे ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पे आपको स्किल मैंडेटरी होती हैं। मतलब आपको 2-2.5 साल में टेक्नोलॉजी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। मतलब आप समझना कि आप एक टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो। आप जैसे आप एक टेस्ट इंजीनियर हो, टेस्टिंग कर रहे हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो, यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, कोई भी टेस्टिंग कर रहे हो, जावा का कोड आया उसको आप टेस्ट कर रहे हो। 2 साल से आप टेस्ट कर रहे थे, लेकिन 2 साल के बाद सडनली ऑटोमेशन आ गई और वो कंप्लीट टेस्टिंग जो आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो वो खत्म हो गई। अब ऑटोमेशन से टेस्टिंग होती है, सेलेनियम का यूज़ होता है, कई सारी चीज़ों का यूज़ होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जॉब वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी आपकी वहाँ पे कम होने लगेगी। क्यों? आपकी जॉब जा भी सकती है वहाँ पे, लेकिन अगर आप अपने आप को आप स्किल कर लेते हो, आपने ऑटोमेशन सीख लिया, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, बनी रहेगी।
व्हाट इट मीन्स कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आनी है तो आपका स्किल डेवलपमेंट जो है, मतलब आपको स्किल अपडेट करते रहना पड़ेगा। और अगर आप स्किल अपडेट करते रहोगे तो फिर तो आप जानते ही हो कि क्या इंडस्ट्री होती है ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। वो वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री अगर कहा जाए, अगर आपके पास स्किल अपडेशन की टेक्निक है, आप स्किल अपडेट करते रहोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास स्किल अपडेट करने की टेक्निक नहीं है, अगर आप लर्निंग आपके पास नहीं है कि आप हर 2 साल पे हर काम के साथ आप लर्न नहीं कर पाते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बेटर नहीं होगी। फिर आप वही 30-35 हज़ार पे आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप जीते लगोगे, फिर आपको लगेगा कि यार टॉक्सिक हो गया लाइफ। तो फिर उसके बाद आप बैंक की तैयारी स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद आप किसी और जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी स्टार्ट कर दोगे। तो ये तो दूसरी बात होगी। अगर आपको आनी है तो पहले ही प्रिपेयर रहो कि अगर मैं स्किल अपडेट कर पाऊंगा तो आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा, ठीक है। बाकी सीट कम है कंप्यूटर साइंस का, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। कोई भी ब्रांच के हो, कोई भी ब्रांच का ले सकते हो। इफ बहुत सब लोगों का कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी है लाइफ, तो फिर भी ट्राई करूंगा कमेंट करने का। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप प्लीज़ मेरे को डीएम कर देना, या तो टेलीग्राम पे कर देना या इंस्टाग्राम पे कर देना। कमेंट सेक्शन में भी कर दोगे तो मैं जवाब दूंगा ही। आपके क्वेश्चन स्पेसिफिक होंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। सो होप आप अच्छे हैं। बेस्ट विशेस। थैंक यू गाइज।